बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 की रीडिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है यहाँ पे कि A vendor sells apples, pears and oranges, यानी कि 3 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स वेंडर सेल करता है। एप्पल्स, पियर्स एंड एप्पल्स, पियर्स एंड ऑरेंजेस। ही हैज़ 120 ऑरेंजेस। ओके, टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस जो है, नंबर ऑफ ऑरेंजेस 120 है। गिवन दैट ही हैज़ 20% मोर एप्पल्स देन ऑरेंजेस। अगर ऑरेंजेस 100% हो तो एप्पल्स 120% होंगे। 120% उसके पास एप्पल्स हैं एंड 40% फ्यूअर ऑरेंजेस दैन पियर्स, और पियर्स ज़्यादा हैं 40% उससे, ऑरेंजेस जो हैं वो कम है। इसका मतलब है कि अगर हम 60% ऑफ पियर्स फाइंड आउट करेंगे तो वो ऑरेंजेस के इक्वल होगा, क्योंकि 40% फ्यूअर है तो 60% बाकी रह जाते हैं। कहता है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स ही हैज़। टोटल फ्रूट्स हमने फाइंड आउट करने हैं, तो 1 बाई 1 हम सारे लिखते हैं और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो पहले नंबर पे जो है वो 3 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स हैं, उनमें से नंबर ऑफ ऑरेंजेस ये हमें गिवन है। नंबर ऑफ ऑरेंजेस ये हमारे पास है जी 120। उसके बाद कहता है 20% मोर एप्पल्स देन ऑरेंजेस। तो यहाँ पे 20% है, तो हम पहले नंबर पे 120% फाइंड आउट कर लेते हैं ऑरेंजेस का। 120% ऑफ ऑरेंजेस, 120% ऑफ ऑरेंजेस जो है वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा 120 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ऑरेंजेस। ये हमारे पास जो है वो उसी तरह से होगा जिस तरह से हम पहले लिखते हैं। न्यू वैल्यू जो है वो न्यू परसेंटेज मल्टीप्लाई ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू नंबर ऑफ ऑरेंजेस हमारे पास 120 हैं। 0 0 से कट हो जाएगा, ये 0 इस 0 से कट हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 120% ऑफ ऑरेंजेस 12 टाइम्स 12, या 12 मल्टीप्लाई बाई 12, 12 और 144 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि नंबर ऑफ एप्पल्स हमारे पास आ जाएंगे 144 एप्पल्स आ जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास उसके बाद है जी एंड 40% फ्यूअर ऑरेंजेस देन पियर्स। तो हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं कि 40% अगर लेस हो तो 60% ऑफ पियर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। 60% ऑफ पियर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। 60% ऑफ पियर्स जो हैं वो नंबर ऑफ ऑरेंजेस के इक्वल है, यानी कि 120 के इक्वल है, क्योंकि 40% फ्यूअर ऑरेंजेस देन पियर्स। ऑरेंजेस कम है तो पियर्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, और इसका मतलब हो गया कि 40% अगर फ्यूअर हैं तो 60% जो है वो हमारे पास पियर्स हैं। 60% ऑफ पियर्स ऑरेंजेस के इक्वल हैं 120। उसके बाद अगर हम 1% फाइंड आउट करेंगे, 1% ऑफ पियर्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा 120 ओवर 60। ये 60 इसको आके डिवाइड करेगा 1% के लिए। और अब नेक्स्ट हमने जो फाइंड आउट करना है कि 100% ऑफ पियर्स, 100% ऑफ पियर्स, 100% ऑफ पियर्स हमारे पास आ जाएंगे 120 ओवर 60। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा, कैलकुलेटर से कर लें, कैंसिलेशन कर लें, वैसे सिंपल है, 61 ज़ा 60, 62 ज़ा 120, तो इस तरह से हमारे पास 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आ जाएगा। इसका मतलब है 100% ऑफ पीएस 200 हो गई, इनके नंबर ऑफ पीएस 200 हो गई। तो हमने फाइंड आउट करना था कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स ही हैज़। तो टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं, बल्कि हमने कर लिए, उनको एड अप कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स, टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स, 3 काइंड्स ऑफ फ्रूट्स हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हैं वो ऑरेंजेस हैं 120। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो हैं वो एप्पल्स हैं, और एप्पल्स हैं 144। और तीसरे नंबर पे हमारे पास जो है वो पियर्स हैं, 100% ऑफ पियर्स जो हैं वो 200 के इक्वल हैं। इस तरह से
टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स आ जाएंगे 120 प्लस 144 प्लस 200, इस तरह से टोटल 464 फ्रूट्स आ जाएंगे। आगे चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। इसका क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है, यहाँ पे चेक करते हैं यहाँ से जी। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है केट रीड्स 60 पेजेस ऑफ अ बुक ऑन द फर्स्ट डे 60 पेजेस। दिस इज 20% मोर देन द नंबर ऑफ पेजेस शी रीड्स ऑन द सेकेंड डे। इसका मतलब है कि सेकेंड डे उसने जो है वो 20% जो है वो लेस रीड किए हैं, क्योंकि फर्स्ट डे जो है वो 20% मोर है। अच्छा, गिवन दैट शी रीड्स 1/6 ऑफ द बुक ऑन द सेकेंड डे। अच्छा, ये सेकेंड डे का दिया हुआ है कि 20% जो है वो लेस पेजेस उसने रीड किए हैं, और दूसरे नंबर पे यानी कि लिया ये और दूसरे नंबर पे ये साथ दिया हुआ है कि सेकेंड डे 1/6 ऑफ द बुक उसने रीड किया है। तो कहता है फाइंड द नंबर ऑफ पेजेस इन द बुक। हमने टोटल नंबर ऑफ पेजेस बुक में फाइंड आउट करने हैं। तो पहले नंबर पे जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ पेजेस शी रीड्स ऑन फर्स्ट डे। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी क्वेश्चन नंबर 6 में, फर्स्ट ऑफ ऑल शी रीड्स पेजेस ऑन फर्स्ट डे। शी रीड्स पेजेस ऑन फर्स्ट डे, ऐसे लिख लेते हैं फर्स्ट डे। तो फर्स्ट डे शी रीड्स पेजेस ऑन फर्स्ट डे, दैट इज 60। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो दिस इज 20% मोर देन द नंबर ऑफ पेजेस शी रीड्स ऑन द सेकेंड डे। तो अगर जो है वो हम इसको लें कि ये 20% मोर है, मतलब 120% हो जाएगा उनका पेजेस का जो सेकेंड डे। तो 120% ऑफ पेजेस जो है वो 60 के इक्वल हो जाता है जो सेकेंड डे। और सेकेंड डे के हम फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि 120% 120% ऑफ सेकेंड डे, ये कि 20% मोर है, इस वजह से 120% ऑफ सेकेंड डे पेजेस। तो ये फर्स्ट डे के इक्वल है, 60 के इक्वल है। तो 1% ऑफ सेकेंड डे पेजेस, सेकेंड डे पेजेस 1% ऑफ सेकेंड डे पेजेस, ये हमारे पास आ जाएगा 60 ओवर ये 120 इसको डिवाइड कर देगा। अच्छा, अगर 100% अगर हमने देखना है कि इनके सेकेंड डे पेजेस कितने हैं, तो 100% वो होंगे 100% ऑफ सेकेंड डे पेजेस, सेकेंड डे पेजेस। इसको हम नीचे राइट कर लेंगे, यहाँ पे ये आ जाएगा 60 ओवर 120, और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 के साथ। तो 100% ऑफ सेकेंड डे पेजेस, तो ये आ जाएगा जी। अगर हम सिंपल ये है कि 60 1 ज़ा 60, 60 2 ज़ा 120, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 0 ज़ा 0। तो ये आ जाएगा हमारे पास, दैट इज इक्वल टू 50। तो 100% ऑफ सेकेंड डे पेजेस 50, मतलब सेकेंड डे उसने 50 पेजेस रीड किए हैं। ये आ गया, कहता है गिवन दैट शी रीड्स 1/6 ऑफ द बुक ऑन द सेकेंड डे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/6 ऑफ द बुक इज इक्वल टू 50 पेजेस। 1/6 ऑफ द बुक पेजेस, हम यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं कि 1/6 ऑफ द बुक, आगे पेजेस लिख लेते हैं, या 1/6 ऑफ द बुक इज इक्वल टू 50 पेजेस, ऐसे लिख लेते हैं। तो ये 50 के इक्वल आ जाएगा। फिर हमारे पास आ जाएगा द बुक पेजेस, यहाँ पे 1/6 ऑफ, आप मीन मल्टीप्लीकेशन, जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है या वहाँ जाके डिवाइड होगा, यानी कि जो ओवर में है वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा दूसरी साइड पे जाके इक्वल की। तो द बुक पेजेस हमारे पास आ जाएंगे, द बुक पेजेस इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा जी बुक पेजेस 300।
द बुक पेजेस इज इक्वल टू 300 जो है ना पेजेस हैं बुक में। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास है यहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 7 के लिए बुक को फोल्ड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है जी। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है अ विलेज लूजेज 14% ऑफ इट्स गोट्स इन अ फ्लड and 6% of the remainder die from diseases given that the number of goats left is 8084। कहता फाइंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ गोट्स इन द विलेज। ओरिजिनल नंबर ऑफ गोट्स हमने फाइंड आउट करने हैं, जिसमें से 14% उन्होंने जो है वो लूज हो गए फ्लड में और 6% जो है वो डाई हो गए हैं रिमाइंडर का। तो पहले नंबर पे हम जो है वो देखते हैं कि उनके पास जो गोट्स हैं वो अब 8080 हैं। जो रिमेनिंग गोट्स हैं वो 8080 हैं। तो उनको हम कह लेते हैं कि वो हमारे पास 100% हैं। तो अगर 6% जो हैं वो डाई हो गए हैं फ्रॉम डिजीज़, तो ये इसका मतलब है कि रिमेनिंग गोट्स विल बी जो है वो रिमेनिंग गोट्स विल बी 94%। अच्छा ये है कि ये बाकी जो रह गए हैं ये 8084 है। अगर हम ये कहते हैं कि डिजीज़ से पहले जो थे वो 100% थे और डिजीज़ के बाद इनके टोटल गोट्स नहीं थे, 100% थे जस्ट। तो डिजीज़ के बाद जो हैं वो 8084 रह गए हैं। तो ये 8000 जो 84 होगा वो 94% के इक्वल होगा। तो इस तरह से हम ये कहेंगे यहाँ पे कि 94% रिमेनिंग गोट्स जो हैं वो हमारे पास 94% है, क्योंकि 6% जो हैं वो डाई हो गए हैं फ्रॉम आ डिजीज़। तो 94% ऑफ गोट्स यहाँ पे हमारे पास होगा, 94% ऑफ गोट्स जी, ये हमारे पास होगा 94% ऑफ गोट्स। 94% ऑफ गोट्स हमारे पास आ जाएगा जी इज इक्वल टू 8084। 8084। अच्छा, उसके बाद जो है वो 1% ऑफ गोट्स हमारे पास आ जाएगा। 1% ऑफ गोट्स 1% हमारे पास गोट्स आ जाएंगे 8084 ओवर 94 के। और उसके बाद हमारे पास 100% ऑफ गोट्स, और ये 100% वो हैं जो डिजीज़ से पहले थे। 100% ऑफ गोट्स ये हमारे पास आ जाएगा जी 8084 ओवर 94 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 100% ऑफ गोट्स बिफोर डिजीज़ हमें ये लिखना चाहिए था बिफोर डिजीज़, ताकि जो है वो कोई मसला ना रहता। चलें, जो हमने स्टेटमेंट लिख ली है उसको ही जो है वो हम लेते हैं और इसको हम डिवाइड कर देंगे। 8084 को 94 से डिवाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। हमारे पास आ जाएगा 86 और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 के साथ। तो हमें पता है 8600 हमारे पास ये गोट्स हैं। 100% ऑफ गोट्स बिफोर डिजीज़ जो थे 8600 आ जाएंगे। अब इसमें से 14% जो है वो फ्लड में भी लूज़ हो गए थे। तो इस तरह से अगर हम देखें कि ओरिजिनल नंबर ऑफ गोट्स ये 8600 हैं बिफोर सॉरी आफ्टर फ्लड बिफोर डिजीज़। तो अब हम अगर देखें कि 14% उन्होंने लूज़ कर दिए हैं फ्लड में, तो 14% अगर 100% में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 86%। 86% ऑफ गोट्स 86% ऑफ गोट्स, ठीक है, आफ्टर फ्लड। चलें यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि मसला ना रहे। 86% ऑफ गोट्स आफ्टर फ्लड के बाद जो है वो 86% गोट्स वो 8600 के इक्वल हैं। और अगर हम कहें कि 1% ऑफ गोट्स 1% ऑफ गोट्स आफ्टर फ्लड
बल्कि यहाँ पे ये लिखा जाएगा कि 86% ऑफ गोट्स 86% जो हैं वो फ्लड, ये तो 100% है फ्लड के बाद जो उनके पास रह गए थे, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो 86% ऑफ गोट्स बिफोर फ्लड कहेंगे, बिफोर, आफ्टर की बजाय हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा बिफोर फ्लड। 1% ऑफ गोट्स बिफोर फ्लड जो हैं वो ये हमारे पास ओवर 86 आ जाएगा हमारे पास। और फिर इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे 100% ऑफ गोट्स, 100% ऑफ गोट्स बिफोर फ्लड, क्योंकि ये 86% अगर हमने लिखना है तो 86% बिफोर फ्लड की होगा 8600 के इक्वल। तो 100% ऑफ गोट्स बिफोर फ्लड ये आ जाएगा हमारे पास 8600 ओवर 86 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा जी, कैंसिलेशन के बाद 86 1s आर 86, 86 100s आर 86,000, 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 10,000। तो 100% ऑफ गोट्स बिफोर फ्लड दैट इज इक्वल टू 10,000। इसका मतलब हमने फाइंड आउट करने थे ओरिजिनल नंबर ऑफ गोट्स, तो हम लिख सकते हैं सो ओरिजिनल नंबर ऑफ गोट्स, सो ओरिजिनल नंबर ऑफ गोट्स आर 10,000। ओरिजिनल नंबर ऑफ गोट्स जो हैं वो हमारे पास 10,000 आ जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं जी सेकंड पेज पे, और फिर मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, रिव्यू एक्सरसाइज 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है जी, यहाँ पे कहता है Mr. New's salary was decreased by 15% when his company was not doing well. Now his company's financial situation has improved and his boss wants to restore his original salary. But by what percentage must his reduced salary be increased? यहाँ पे जो reduced salary है हमने देखनी है कि किस परसेंटेज से उसको इंक्रीज किया जाएगा ताकि जो है वो दोबारा से उसकी सेम सैलरी हो जाएगी। तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 में 15% उसकी सैलरी डिक्रीज हुई है, लेकिन ये नहीं पता कि कितनी सैलरी हो गई है। इस वजह से हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि लेट हिज ओरिजिनल सैलरी, लेट Mr. New's original salary, Mr. New's original salary, यहाँ पे ओरिजिनल सैलरी हो गई है जी उसकी, Mr. New's original salary that is equal to x, x के इक्वल है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है वो 15% डिक्रीज हुई है, तो इसका मतलब है 85% रह गई है। तो 85% ऑफ सैलरी, 85% ऑफ हिज सैलरी, 85% ऑफ हिज सैलरी ये हमारे पास आ जाएगी जी 85 आउट ऑफ 100, यानी कि न्यू परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल वैल्यू, तो ये हो जाएगी जी। यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं बाय टेबल 5, तो ये आ जाएगा 5 1s are 5, 3 कैरी 35, 5 7s are 35, 5 2s are 10, 5 0s are 0, तो ये आ जाएगा 17 ओवर 20x के इक्वल आ जाएगा। 85% ऑफ हिज ओरिजिनल सैलरी इज इक्वल टू 17 ओवर 20x के इक्वल। अच्छा, अब जो है कितनी सैलरी डिक्रीज हुई है उसी को हमने जो है वो इंक्रीज करना है, क्योंकि दोबारा से जो है उसकी सैलरी जो है हमने उसी को परसेंटेज फाइंड आउट करनी है जितनी डिक्रीज हुई है। तो यहाँ पे हम फाइंड आउट कर लेते हैं डिक्रीज इन सैलरी, ये तो उसकी 15% डिक्रीज हुई है, या फिर हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि 15% ऑफ सैलरी जो डिक्रीज हुई है वो फाइंड आउट कर लेते हैं, वो भी ठीक है। या डिक्रीज हम इस तरह से भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक्स थी, एक्स में से 17 ओवर 20x को माइनस कर दें। तो अब हम वही मेथड यूज़ करते हैं कि 15% ऑफ हिज सैलरी जो कि डिक्रीज हुई है वो किसके इक्वल है, 15% ऑफ हिज सैलरी, 15% ऑफ हिज सैलरी, यानी कि ये जो न्यू परसेंटेज हमारे पास आई है, यानी कि जो 15% डिक्रीज हुई है, इसका मतलब ये हुआ
कि 15 आउट ऑफ 100 मल्टीप्लाई बाय एक्स, उसकी सैलरी एक्स थी। तो बाय टेबल 5 हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 5 3 ज़ार 15, 5 2 ज़ार 10, 5 0 ज़ार 0। इस तरह से हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 3/20x। 3/20x जो है वो उसकी सैलरी हुई है, 15% ऑफ इस सैलरी 3/20x के इक्वल आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 3/20x। नेक्स्ट जो है वो ये उसके पास हमारे पास जो है उसकी सैलरी जो है वो डिक्रीज़ हुई है। अब उसने कहा कि किस परसेंटेज से उसकी सैलरी जो है दोबारा इंक्रीज़ की जाएगी। तो यहाँ पे हमने फाइंड आउट करनी है परसेंटेज मस्ट हिज सैलरी रिड्यूस्ड सैलरी बी इंक्रीज्ड, बाय व्हाट परसेंटेज मस्ट हिज रिड्यूस सैलरी बी इंक्रीज्ड। तो न्यू परसेंटेज, या हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि परसेंटेज बाय विच हिज रिड्यूस सैलरी बी इंक्रीज्ड। परसेंटेज, यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेते हैं वहाँ से ही देख के बुक से ही, कि परसेंटेज बाय विच हिज रिड्यूस्ड सैलरी, हिज रिड्यूस्ड सैलरी, यहाँ पे आ जाएगा परसेंटेज बाय विच हिज रिड्यूस्ड सैलरी बी इंक्रीज्ड। यहाँ पे आ जाएगा जी हमारे पास रिड्यूस्ड जो थी वो 3/20 थी, इसी को हमने इंक्रीज करना है 3/20x ओवर ओरिजिनल नंबर सैलरी जो थी उसकी x थी, उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है 100% के साथ, ताकि हमारे पास जो है वो परसेंटेज आ जाए। तो इस तरह से x से कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा जी हमारे पास अच्छा, यहाँ पे एक बात जो है वो मिस्टेक हुई है। यहाँ पे हमने x नहीं राइट करना, क्योंकि हमने उसकी सैलरी जो है वो इंक्रीज़ करनी है जो अब उसकी सैलरी हो गई थी, यानी कि 85% ऑफ इज सैलरी जो थी, 85% उसकी सैलरी हो गई थी, 15% रिड्यूस हो गई थी, 85% ये इसको मिल रही थी, ये ओरिजिनल सैलरी है उसकी। तो ऊपर हमने लिख लेनी है इंक्रीज़ या डिक्रीज़, ये डिक्रीज़ हो गई थी उसकी सैलरी। नीचे हमने लिखना है 17/20x, 17/20x हमने राइट करना है, क्योंकि ये उसकी सैलरी थी। अब इसी की बेस पे उसकी सैलरी इंक्रीज़ होगी। तो 3/20/17x/20 आएगा हमारे पास, x से कैंसिल हो जाएगा, 20 से कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से रिमेनिंग हमारे पास आ जाएगा 3/17 मल्टीप्लाई बाय 100%, 3/17 मल्टीप्लाई बाय 100%। तो इसको विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर हम सॉल्व करते हैं। तो 3 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा जी हमारे पास 300, और इसको डिवाइड कर देंगे 17 से, तो हमारे पास आ जाएगा 17.64 विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। इसको हम चेंज कर देते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो ये हमारे पास आ जाएगा 17 होल 11/17, 17 होल 11/17% उसकी जो है वो परसेंटेज बाय विच, इतनी जो है वो परसेंटेज से अगर उसकी सैलरी इंक्रीज़ करेंगे जो रिड्यूस्ड सैलरी है, तो उसकी ओरिजिनल सैलरी हमारे पास आ जाएगी जो कि ऑलरेडी थी। 17 होल 11/17% के लिहाज से उसकी रिड्यूस सैलरी को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो यही थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो अब तक पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।